इलेक्शन में सियासतदान एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हुए जरूर देखा है। रिश्वत लेना देना, अवाम को लुभाने के लिए तोहफों की शक्ल में नकद देना, कीमती अशिया भी अब इलेक्शन का हिस्सा बन गया है। इलेक्शन में पैसे लेने के ताल्लुक से मीडिया को भी निशाना बनाया जाता है और मीडिया की जानिब से की जाने वाली तशहीर को सोचे समझे बगैर गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, जबकि मीडिया का काम ही पब्लिसिटी करना, मार्केटिंग करना और इन्फॉर्मेशन देना है। इसके अवज़ जो रकम ली जाती है उसे फीस कहा जाता है। लेकिन इस दफ़ा कर्नाटक में एक उम्मीदवार ने खुलेआम इस बात का इल्ज़ाम लगाया है कि इसके पास मजहबी लोगों ने लाखों रुपए बतौर रिश्वत ली है, वो भी मस्जिदों के नाम पर। जी हां, बेंगलुरु के चिकपेट असेंबली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार KJF बाबू ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने इलेक्शन में ताउन करने के अवज़ में बेंगलुरु की 17 मस्जिदों को लाखों रुपयों का चंदा दिया है। अब उन्होंने हज़रत शाह वली अल्लाह के दारुल इफ्ता के फतवे का हवाला देते हुए रकम वापस मांगी है। उन्होंने रियासत के 2 अखबारात में इश्तिहार जारी करते हुए अपनी रकम वापस तलब की है। अखबार में दिए गए इश्तिहार के मुताबिक कहा गया है, दारुल उलूम शाह वली अल्लाह दारुल इफ्ता बेंगलुरु के फतवे के मुताबिक इलेक्शन के मौके पर वोट के अवज़ किसी उम्मीदवार का हदिया या ताउन की शक्ल में पैसा वगैरह देना लेना दोनों नाजायज़ हैं। इसकी मुनासिबत से जिन अफराद या कमेटियों ने मुझसे चेक लिया है, इनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चेक को वापस कर दें ताकि इस चेक की रकम को गरीब बच्चों की शादियों में इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद के मसाजिद की कमेटियों के जिम्मेदार हजरात मेरे ताल्लुक से बदजन ना होते हुए मैंने कौम को जोड़ने के लिए ये काम किया है। जो चेक तकसीम किए थे मेरी नीयत साफ थी, अल्लाह को राज़ी करने के लिए थी, इसलिए मैंने जो चेक दी थी, जिन उलमा ने फैसला दिया था, मैं इस पर राज़ी हूँ। 17 करोड़ 30 लाख के चेक्स मुझे वापस मिलने चाहिए। इसी तरह से और एक अखबार में जो इश्तिहार दिया गया है उसमें कहा गया है कि मैं यूसुफ शरीफ उर्फ KJF बाबू आपके फतवे का एहतराम करते हुए बंदा इंतखाबात से पहले 64 मसाजिद को बतौर हदिया 25 लाख रुपए का जो चेक्स जो मैं दिया था, बराए मेहरबानी तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि वो रकम के चेक्स को मेरे हवाले फरमा दें। इसके अलावा और 2 मसाजिद में मसलन मस्जिद हुस्ना कृष्णप्पा गार्डन को 60 लाख रुपए का चेक और इसी के साथ मस्जिद अतीक को भी बतौर चेक 70 लाख रुपए दिए थे। बमकाम टैंक गार्डन बेंगलुरु इस तरह से जुमला 17 करोड़ 30 लाख रुपए हुए, मुझ तक ज़रूर फरमा दें। तो अल्लाह मस्जिद पाक जगह है और पाक जगह में हराम का पैसा लगाना, इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इंशाअल्लाह ये मसाइल हल होने के बाद आपकी खिदमत के लिए बंदा KJF बाबू हमा वक्त आपके साथ आपकी मदद के लिए जो भी है हाजिर रहूँगा। उम्मीद की इस बात पर गौर फरमाकर हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमाएंगे तो ऐन नवाजिश होगी। वक्त खादिम मिल्लत यूसुफ शरीफ उर्फ KJF बाबू। सवाल यह है कि क्या मस्जिदों के जिम्मेदारान ऐसा कर सकते हैं? क्या मस्जिदों के उलमा और आइमा को इस बात का इल्म नहीं था कि वोट के अवज़ नोट लेना हराम है? अगर KJF बाबू ने रकम दी भी है तो क्या आइमा ये ज़रूरी नहीं समझा कि KJF बाबू की आमदनी का ज़रिया पूछा जाए और इनका मकसद पूछा जाए? जब मस्जिदों के लिए ज़कात का पैसा ही नहीं चलता तो कैसे वोट के बदले नोट दिए जा सकते हैं? इन हालात में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि KJF बाबू ने हिम्मत करते हुए भांडा फोड़ दिया है। मुमकिन है कि रियासत में और भी मुसलमान मस्जिद और मदरसों के नाम पर वोट के बदले नोट लिए हों। अगर ऐसा होता है तो मुसलमानों को जलील होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि सियासतदान कभी भी राज को राज नहीं रखते, कभी ना कभी राज का पर्दाफाश कर देते हैं। वाज़ेह हो कि IMA जैसी पॉन्जी कंपनियां भी कई मदारिस और दीनी इदारों की कफालत कबूल कर चुके हैं, जिसका खमियाजा मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।